प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको मेरी जय मसीह दी। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वास। आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप आज का जो विषय है इसको आप अच्छे से समझ आए। तो आप अच्छी लगे वीडियो तो आप शेयर करना ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचे। तो आज हम जानेंगे कि हमें कौन सा विश्वास करना है और कैसे करना है। तो जैसे विश्वास भी दो तरह का है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव विश्वास मतलब सकारात्मक, और दूसरा नेगेटिव विश्वास मतलब नकारात्मक। तो अभी हम देखेंगे कि सकारात्मक पॉजिटिव विश्वास में क्या चीजें हैं और नेगेटिव विश्वास मतलब नकारात्मक में क्या चीजें हैं। तो पॉजिटिव विश्वास में चीजें आती हैं जैसे आनंद, भरोसा और विश्वास, और दूसरी तरफ नेगेटिव विश्वास मतलब नकारात्मक, उसमें आ गया चिंता, संदेह, डर और अविश्वास। अभी ये बहुत जरूरी है हम विश्वास करने वालों के लिए कि हमें कौन से विश्वास में बने रहना है कि जिससे परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना जो हम उसके आगे करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना का क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उन्हें कोई आंसर उत्तर नहीं मिलता, तो वो कभी कभी ऐसे निराश हो जाते हैं। तो इसलिए बाइबल जो परमेश्वर का वचन है हम अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तो वो जो विश्वास का नियम है हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले आज दो वचन देखेंगे। सबसे पहले एक वचन है मरकुस 11:22। यहाँ पे यीशु मसीह ने ऐसे बताया 22 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो यहां पे तो क्लियर है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। पर हम एक और वचन देखेंगे याकूब की पत्री उसका 1:6 में यहां पे लिखा, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो यहां पे भी क्लियर है कि हम जो विश्वास करते हैं तो कौन सा विश्वास करते हैं, परमेश्वर किस विश्वास से हमारे जीवन में काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि हम अगर विश्वास से मांग रहे हैं तो संदेह नहीं करना, क्योंकि संदेह वाला शब्द क्या है, नकारात्मक, तो उसमें परमेश्वर काम नहीं करते। इसलिए लिखा वो एक समुद्र की लहर के समान है। तो परमेश्वर साफ कहा, ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि मुझसे कुछ मिलेगा। तो वो व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो इसलिए ये ध्यान हम बहुत जरूरी है। जैसे अभी मरकुस 11:22 लेके 24 और याकूब की पत्री 1:6 से लेकर 8 तक के ये जो वचन है, ये दोनों वचन का जो डिफरेंट है, तो हमें कैसे इस डिफरेंट को अपने जीवन में इन वचनों को पकड़ना है या फिर विश्वास करना है, क्योंकि दोनों वचन किसके हैं, परमेश्वर के हैं। अभी दोनों वचन तो परमेश्वर ने दिए हैं, मगर एक में परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि प्रतीति करो, विश्वास करो, तुम पहाड़ से भी कहो तो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तुम्हें मिल गया, प्रतीति कर लो। पर दूसरी तरफ याकूब की पत्री में परमेश्वर कहते हैं संदेह करने वाला। तो अभी ये ध्यान से हमें समझना है कि हमें फिर कौन सा वचन दोनों से अभी अपने जीवन में पूरा करना है, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छा को, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, हमारे जीवन में उस इच्छा को पूरा करे। तो
जैसे अभी बहुत से श्वास तो कर रहे हैं लोग, सब श्वास तो कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो रोज 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 कई लोग तो एक चीज के लिए वो रोज प्रार्थना करते हैं, तो कि परमेश्वर हमारे लिए करो करो। तो कुछ लोग तो बहुत से सेवकों से बार बार एक चीज के लिए बार बार प्रार्थना कराते हैं। तो अभी वो कौन सा वचन पूरा कर रहे हैं? जकूब की पत्री वाला, संदेह वाला। पर प्रभु ने कहा, कैसे कहा? अगर हम एक बार किसी भी चीज के लिए मांगते हैं तो बस आप प्रतीति करो उस चीज के लिए कि हाँ एक बार मांगना है, उसके बाद प्रतीति करनी है कि मेरे लिए हो गया, तो आपके लिए हो जाएगा। जैसे एक वचन हम और देखेंगे, पहला पतरस उसकी 2:24 में यहां पे लिखा है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो यहां पे क्लियर है, हम चंगे हो गए। मगर अगर हम इस वचन को ऐसे संदेह में, डर से, जैसे अविश्वास से अपने जीवन में लेंगे तो कैसे वो काम करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आप चंगे हो गए हो। तो अगर हो गए तो हो गए, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं है कि मैं फिर परमेश्वर से मांगू, नहीं करो करो करो। तो अगर परमेश्वर हो गए तो हो गए, फिर आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक किराने की दुकान है, तो आप जानते हो कि किराने की दुकान पे सब कुछ उपलब्ध है, मगर आपने वहां से कुछ किसी चीज को खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो किराने वाला आपको वो चीज देगा। तो ऐसे ही परमेश्वर, जब तक हम वो विश्वास जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, जब तक हम वो वाला विश्वास जिसे हमने सीखा, पॉजिटिव विश्वास, जिसमें क्या है? आनंद, भरोसा और विश्वास है। तो फिर जो श्वासी है, फिर कैसी भी हो उसके जीवन में सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वो आनंद करेगा, वो भरोसा करेगा, विश्वास करेगा कि परमेश्वर यस मेरे लिए करेगा। तो अगर नहीं है तो वो फिर वही चीजें, नकारात्मक चीजें वाली, चिंता, संदेह, डर, अविश्वास। इसीलिए इब्रानियों 11:6 में लिखा कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अन्न होना। तो बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है। जैसे नासरत में जहां पे यीशु मसीह पाले पोसे गए, तो उस नगर में सब लोग यीशु मसीह को ऐसे बोलते, ये बड़ाई का बेटा है। बड़ाई का मतलब तरखान का, जिसका बोले इसके पिता का नाम तो यूसुफ है और इसकी बहनें और भाई ये हैं। तो वहां पे भी ऐसे लिखा क्लियर कि उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह उस नगर में बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो वाला मन जिससे परमेश्वर काम करते उन्होंने तैयार नहीं किया अपना। तो सेम आज हम जो विश्वासी हैं, जो श्वास करने वाले हैं, तो अभी यहां पे क्लियर है, वहां पे तो कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट और अपोस्टल नहीं है, यीशु मसीह खुद हैं। तो यहां से क्लियर है कि परमेश्वर का एक नियम है। तो बिना नियम परमेश्वर काम नहीं करते। तो जब तक हम उस नियम में आएंगे नहीं तो कैसे हमारे जीवन में वो काम होंगे। मगर जब आप समझ आओगे कि परमेश्वर का ये नियम है, तो उसको आप पकड़ के रोज रोज धन्यवाद के साथ कि यस परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो, यस परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो, तो देखना आपके लिए वैसे ही हो जाएगा जैसे आप ये सकारात्मक विश्वास का जो खुदा का नियम है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। तो हरेक जो बुलाया गया, जो श्वास करता है परमेश्वर, तो हरेक के जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। उसे गुड लाइफ, गुड हेल्थ,
सब चीजें जो उसकी जीवन में जो उसे चाहिए वो परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। मगर उसका एक नियम है, उसका प्रोसेस है, एक नियम है। जब तक हम उस नियम को पूरा नहीं करेंगे तो वो चीजें हमारे जीवन में अधूरी रहेगी। तो हो सकता अगर हमें इस नियम को अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम निराश भी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जैसे होशे 4:6 में लिखा कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है, नाश। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना ज्ञान तो दिया है, मगर ज्ञान को हम अगर अच्छे से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर ने नीति वचन उसकी 3:5 में ऐसे लिखा कि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने जीवन के सब सारे काम करना। लिखिए तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पे देखो क्लियर है, जब हम अपनी सोच लगाते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे अपनी सोच लगाते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ से ऐसे शायद यहाँ से हमारा काम जल्दी हो जाएगा, मगर उन्हें मालूम नहीं है कि आपका काम किससे और किसके वचन के साथ होना। तो इसलिए ऐसे लिखा ना कि परमेश्वर ने कहा मेरे ये जो हुक्म है वो कठिन नहीं है, औखे नहीं है। तो औखे तो नहीं है, पर ये चीजें जैसे विश्वास करना कुछ औखा नियम तो नहीं है, कठिन तो नहीं है, मगर कभी कभी हमसे उस जो नियम है वैसे हम कर नहीं पाते। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए इस चीज को समझना। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के साथ। अगर आपको फिर भी किसी चीज की समझ ना आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करना, हम आपको बताएंगे। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम या मुश्किल है तो परमेश्वर महान है, उसने जो अपना वचन दे दिया है और सब कुछ उसने कर दिया आज, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है, इसमें सब कुछ हमारे लिए हो चुका है। जैसे इफिसियों 1:3 में लिखा, वो मसीह में हमें सब स्वर्ग की आशीषें दे चुका है, वो दे चुका है, मगर उसका नियम है जो अभी आज हम आपको बता रहे हैं। तो बस आप इस नियम में आ जाओ तो परमेश्वर आपके साथ है। बस इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तो ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।